अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का लेसन शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चेम्फर के बारे में, उसके बाद फिलेट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन आज फिलेट रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लीडर और डायमेंशन सेटिंग भी हमने पढ़ी हुई है, लेकिन उसमें कुछ मज़ीद चीज़ें आप लोगों को समझाऊँगा। और तो चले शुरू करते हैं चेम्फर से। चेम्फर क्या चीज़ है? चेम्फर, अभी ये फ़र्ज़ करें एक रूम बना हुआ है, ठीक हो गया। इसमें बाद औक़ात जगह कम होने की सूरत में या डिज़ाइन की खातिर यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर तिरछी बनाई जाती है। ये जो दीवार है इस तरह तिरछी बनाई जाती है। तो इन दो लाइनों को आपस में इस तरह तिरछी जोड़ने के लिए ये कमांड इस्तेमाल की जाती है। इसमें मज़ीद आगे फिर इस चेम्फर की जो है दो तीन तरीके हैं। चेम्फर जो है वो डिस्टेंस से कैसे लगाते हैं और एंगल से कैसे लगाते हैं। तो कमांड है CH एंटर, CHA एंटर, चेम्फर, ठीक हो गया। चेम्फर के लिए CHA एंटर करते हैं। अभी हम जो है ना वो डिस्टेंस लिखेंगे, CHA एंटर। उसके बाद डिस्टेंस लिखने के लिए D टाइप करके एंटर करेंगे। डिस्टेंस अभी कौन सा डिस्टेंस है कि यहाँ इस पॉइंट से कितना पीछे हम इसको चेम्फर इस तरह करेंगे, और सेम इसी तरह इस लाइन से कितना। तो पहले आप जितना डिस्टेंस एंटर करेंगे तो वो डिस्टेंस आपने लिखना है। फ़र्ज़ करें कि मिलीमीटर में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो 500 mm में लिखता हूँ और एंटर। दोबारा अभी अगर आप इस लाइन की डिफरेंट डिस्टेंस भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये भी 500 पर ही चेम्फर हो जाए, तो इसके लिए भी 500 लिख के एंटर करें, ठीक हो गया। इस पे आप क्लिक करें और इस ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करें, तो ये चेम्फर पे यहाँ पर ये चेम्फर हो गई है। अभी आप इसको DI इंटर करके डिस्टेंस आप मालूम कर सकते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो ये देखिए ये जो है ये डिस्टेंस 707.107 आ गया ये, और साथ में नीचे आपको डिस्टेंस बता रहा है 500 और 500 X और Y दोनों, यानी ये आपका X है, ये भी 500 है और Y डिस्टेंस भी 500 है। यानी ये 500 इस पॉइंट से चेम्फर हो गई और 500 इस पॉइंट से चेम्फर हो गई है। इस लाइन की डिस्टेंस जो है वो 707.107 है। इसी तरह एंगल जो आपका ये एंगल कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है। ये एंगल आपका जो है वो 45 एंगल पर चेम्फर हो गई है। फ़र्ज़ करें कि आप ये डिस्टेंस ये जो लाइन है इसकी आप फिक्स डायमेंशन रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 1000 मिलीमीटर यानी 1 मीटर की जो है ये चेम्फर वॉल बन जाए, तो इसके लिए हमें ये फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर फार्मूला क्या है? ये सेम ये चीज़ बन रही है, ये एंगल बन रहा है, देख लें। अब अगर आप देखें तो ये एंगल बन रहा है, ये और ये। अगर आपको ये फिक्स डायमेंशन पे लगानी है, तो आपको इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस मालूम हो गई है 1000 है। उसके बाद आपको ये एंगल का पता होना चाहिए। अगर आप एंगल पे भी लगा सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं ये दोनों लाइनें बराबर रहें, तो फिर ये 45 एंगल पर आप लगाएंगे, तो ये दोनों लाइन बराबर चेम्फर हो जाएंगी। तो अभी यहाँ पर एक फार्मूला है cos थीटा। cos थीटा किसके बराबर है? ये डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, ठीक हो गया जी। ये cos थीटा का फार्मूला है, यानी बेस डिवाइडेड बाय वेक्टर। ये फार्मूले आपको sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा का पता होगा, तो ये cos थीटा का यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो एंगल तो हमें ऑलरेडी पता है 45 है, और ये भी हमें पता है कि 1000 है। तो अभी ये डिस्टेंस हमने मालूम करना है कि ये कितना होना चाहिए, ठीक हो गया। तो कैलकुलेटर आप ओपन करें और यहाँ पर 45 cos चेक करें, तो ये आ गया 707.70710। ये अभी इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, क्योंकि हमें ये डायमेंशन मालूम करनी है। तो ये इस साइड पर आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर डिवाइडेड हो रही है ये डिस्टेंस। तो ये cos थीटा हमारे पास 0.707 आ गया, और ये डिस्टेंस इधर आएगी, यानी ये डिस्टेंस हमारे पास 1000 है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000।
तो देखिए आपके पास आ गया 707.1067 आ गया। अगर आपने ये सारी चीज़ें ख़त्म करी, हम ऑलरेडी मिलीमीटर में यानी इशारे के बाद 3 ज़ीरो हमने लिए हुए हैं, तो ये ख़त्म करने के लिए ये 5 से ऑलरेडी इकाई बड़ी है, तो ये 707.107 6 की जगह 7 हो जाएगी। तो अभी ये हमें मालूम हो गई है, तो हमने क्या करना है, इसको मैं फिलेट करता हूँ आपको समझाने के लिए कि आपको पता चल जाए। कमांड लगानी है CHA एंटर, CHA एंटर। अभी हमने एंगल पे जो है ना वो चेम्फर करनी है। एंगल के लिए आप A टाइप करके इंटर करें, ठीक हो गया। अभी आपने क्या करना है, आपने जो है वो डिस्टेंस देनी है पहले, ये वाली डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता चल गई है कि ये डिस्टेंस कितनी है। ये डिस्टेंस 707.107, ये जो यहाँ पर आई है 707.107, ये डिस्टेंस आपने टाइप करके इंटर करना है। उसके बाद आपने एंगल भी 45 आपने टाइप करके इंटर कर देना है। अभी इस पॉइंट पे क्लिक करें और इस पॉइंट पे क्लिक करें, तो ये 1000 की लाइन बन गई है। अभी आप डिस्टेंस चेक करें DI इंटर करके, तो देखें आपके पास ये इसकी फिक्स डायमेंशन आ गई है 1000 mm और ये 707.107 आ गई है। ये दोनों फासले, ये दोनों डिस्टेंस, ठीक हो गया। DL हमने डायमेंशन पड़ी हुई है, इससे भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए 1000 की ये डायमेंशन लग गई है। अभी आपने इन दोनों लाइनों पर जो आउटर लाइन है, आउटर साइड वॉल जो है, इस पे आपने चेम्फर की कमांड नहीं लगानी। अभी आपने इस पर ऑफसेट लगाना है। ऑफसेट ऑलरेडी हमें ये 200 हमने लगाई हुई है, तो इसका भी आपने 200 टाइप करके इंटर करना है और इससे ऑफसेट देना है। अभी यहाँ पर फिलेट की कमांड लगानी है, F इंटर, लेफ्ट क्लिक अगेन इंटर, लेफ्ट क्लिक एट फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड लेफ्ट क्लिक ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। तो ये आपका चेम्फर वॉल बन गई है। ये चेम्फर के बारे में हमने पढ़ा। अभी फिलेट रेडियस क्या चीज़ है। अभी फिलेट हमने पढ़ी हुई ऑलरेडी, अभी हमने कमांड लगाई भी है फिलेट की। फिलेट रेडियस, फॉर एग्जांपल इन दो लाइनों को हम आपस में इस तरह राउंड में बनाना है, तो यहाँ पर फिलेट रेडियस की कमांड इस्तेमाल की जाती है। तरीका इस्तेमाल जो है वो F इंटर, उसके बाद आपने रेडियस के लिए R टाइप करके इंटर करना है। और अभी यहाँ पर आप रेडियस देखिए कितने रेडियस पे आप इसको फिलेट कर सकते हैं, करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं 800 टाइप करके इंटर करता हूँ, इस पे क्लिक करें और इस पे क्लिक करें, तो ये 800 रेडियस पर ये जो है आपस में फिलेट हो गई है। सेम ऑफसेट इससे भी आप लगाएं 200, और इनको एक्सटेंड करें, ट्रिम कर दें। ये आपकी फिलेट रेडियस के ज़रिए राउंड शेप में ये आपस में कनेक्ट हो गए हैं दीवारें। तो ये फिलेट रेडियस की कमांड है। उसके बाद लीडर, ये क्या चीज़ है। अभी यहाँ पर इस तरह हम स्ट्रेट डायमेंशन लिख रहे हैं। अभी फ़र्ज़ करें कि हम इसके बारे में कुछ डिटेल लिखना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक हो गया। इसके बारे में फ़र्ज़ करो कुछ भी आप डिटेल लिख सकते हैं। समझाने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपने टाइप करना है, कमांड है LE इंटर करें। आप कहीं से भी आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करें और अर्थो आपने ऑफ की, यहाँ पर क्लिक किया, फिर अर्थो ऑन करके यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक। अब यहाँ पर इसके बारे में आप लिखने के लिए आपने राइट क्लिक 2 दफ़ा क्लिक करना है। तो राइट क्लिक 2 दफ़ा क्लिक करके इस तरह आपके पास टेक्स्ट बार ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने टेक्स्ट स्टाइल जो है वो चेंज आप कर सकते हैं, ठीक हो क्या। ये तो इसके बारे में फ़र्ज़ करें कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ सर्कल, क्या है, सर्कल है, ओके। तो ये लीडर की कमांड है। अभी ये इसका जो एरो का निशान है, इसको आप कुछ भी शेप में बना सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम डायमेंशन सेटिंग जो है उसके बारे में मज़ीद
इसकी सेटिंग देखेंगे। डायमेंशन सेटिंग में दो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, एक स्केल फैक्टर जो कि मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा स्केल फैक्टर के बारे में, और दूसरा इस एरो के बारे में। तो डायमेंशन सेटिंग की कमांड आप लोग को मैंने बताई थी कि डी एंटर करें, ये हमने नई डायमेंशन बनाई थी पिछली वीडियो में, तो इसी को हम आगे मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई, ठीक हो गया। ये यहाँ पर सिंपल एंड एरो है, ये देखें लीडर की उसकी जो एरो है यहाँ से चेंज होती है, ठीक हो गया। आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, इसको कोई भी शेप में, फ़र्ज़ करें मैं क्लोज्ड फिल इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इसी तरह का वो बन जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं प्राइमरी यूनिट में अभी फ़र्ज़ करें यहाँ स्केल फैक्टर क्या चीज़ है, स्केल फैक्टर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। फ़र्ज़ करें ये हम मिलीमीटर में काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि डायमेंशन जो है ये मीटर में हमें शो हो, मतलब ये 7000 मिलीमीटर है, मैं कहता हूँ कि ये 7 मीटर में शो हो, तो ये तो डेसिमल रहेगा। अभी मीटर में शो करने के लिए आपने मिलीमीटर में 1 0 पे रखा था, मीटर में आपने 0.000, यानी अगर मिलीमीटर कुछ इकाई हो तो वो भी आपको शो हो इस तरह। उसके बाद आपने क्या करना है, अभी यहाँ पर आपने ये स्केल फैक्टर जो है ये हमारे पास पहले 1 था, अभी आपने 0.001 करके ओके कर देना है। क्लोज करेंगे तो ये देखें ये 7 मीटर, ये 0.200 यानी 200 मिली 20 सेंटी और इशारिये में, यानी ये सारी अभी जो डायमेंशन आपको नज़र आ रही हैं ये मीटर में भी शो हो गए हैं। और इसकी भी हमने ये शेप चेंज की है इस एरो की, तो वो भी आपको पता चल गया कि ये किस तरह चेंज कर सकते हैं, तो डायमेंशन सेटिंग से ही हो सकती है। उसके बाद डायमेंशन सेटिंग में मज़ीद हम पढ़ेंगे, ये देखें ये लाइनों, इसको अगर हम यहाँ से ऑफसेट देना चाहें, इन लाइन से इनको थोड़ा जुदा करना चाहें तो ये भी मैं आपको समझाता हूँ। डी एंटर, मॉडिफाई पे जाएं और लाइंस, ये पहले डायमेंशन लाइंस ये वाली डायमेंशन लाइन है, ठीक हो गया। उसके बाद एक्सटेंशन लाइंस, ये जो लाइनें हैं इनको एक्सटेंशन लाइंस कहते हैं। तो अभी हम इनको ऑफसेट यहाँ से इनका ज़्यादा करेंगे। यहाँ से ये जितनी जो आपका ऑब्जेक्ट के जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है आपके पास, मसलन ये लाइन है और इसकी आपने डायमेंशन निकाली हुई है, तो यहाँ से इन लाइनों को ऑफसेट देने के लिए ये है ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन इस पॉइंट से कितना आपने ऑफसेट देना है, ये हमने ऑलरेडी मिलीमीटर में हम काम कर रहे हैं, तो फ़र्ज़ करें कि मैं 100 mm कर रहा हूँ। और एक्सटेंड बायॉन्ड डायमेंशन लाइन से ये क्या चीज़ है, ये जो एरो है इससे आप ये लाइन कितनी ऊपर, यानी यहाँ से कितना लाइन ऊपर आपका जाना चाहिए, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ, ये देखें आपको प्रीव्यू में नज़र भी आ रहा है, ये भी मैं फ़र्ज़ करें 80 या 50 कर देता हूँ, 50 mm, ताकि ये ख़राब ना हो। इस पर आप ओके करें, क्लोज़ करें, तो ये देखें ये लाइन भी बढ़ गई है और यहाँ से ऑफसेट हमने दिया तो वो भी लाइन इस लाइन से जुदा हो गई है। तो डायमेंशन सेटिंग के बारे में भी आपने मज़ीद पढ़ा, इस पे प्रैक्टिस करें, अगले लेसन की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो में मैं आपको मज़ीद कमांड समझाऊंगा, इस पे खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। शुक्रिया।